हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हमने चैप्टर रखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और हमारा टॉपिक होने वाला है आपका कौन सा फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ओके ऑफ एंजियोस्पर्म्स, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, प्रेगर फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, एपोमिक्सिस एंड पोलिएम्ब्रियोनी। तो जो आपका हाईलाइट किया हुआ है पॉइंट वो तो आपको नोट डाउन कर लेना है और याद भी कर लेना है साथ ही साथ। ये एनसेट पे इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, ओके। और हमारा नेवी में भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। जो मैं पढ़ा दूंगा, जो बता दूंगा वही आएगा, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। ये आप लिख के ले लो, नहीं तो पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं, ओके। तो हमारा देख लेना है कौन सा पॉइंट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से इंट्रोडक्शन। तो आप देख खुद से भी पढ़ सकते हैं। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट जितने हैं हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। अ लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर एंड फ्लोरल पार्ट्स। फ्लोरल पार्ट्स हमारा क्या क्या होता है भाई। तो फ्लोरल पार्ट्स हमारे चार होते हैं, कैलिस, कोरोला, जिसको हम लोग सेपल्स और पेटस भी बोलते हैं, और हमारा एंड्रोसियम, गाइनोसियम, जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो टोटल चार हो गया, कैलिस, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ओके। तो एडेप्टेशन टू इंश्योर फॉर्मेशन ऑफ इंड प्रोडक्ट। इंड प्रोडक्ट हमारा क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, फ्रूट्स और सीड्स, यही तो इंड प्रोडक्ट है हमारा। और हमारा क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, मोर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। और फ्लावरिंग प्लांट हमारा कौन सा प्लांट होता है, एंजियोस्पर्म, जैसे एल्गा, ब्रियोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, जिससे फ्लावरिंग प्लांट नहीं है। सिर्फ हमारा एंजियोस्पर्म ही फ्लावरिंग प्लांट है, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गन है, ओके। तो ये आपका ह्यूमन बींग्स यूज कर रहे हैं फ्लावर बहुत पहले से, ये सब चीज़ लिखा हुआ है सिंस टाइम की मेमोरियल। किस लिए यूज कर रहे हैं, लव अफेक्शन शो करने के लिए, हैप्पीनेस, ग्रीफ, ग्रीफ मतलब क्या होता है, दुख होता है हमारा, ग्रीफ मतलब होता है दुख, और मॉर्निंग और ईटीसी के लिए यूज हो रहा है, ओके। लिस्ट 5 ऑर्नामेंटल, वो आप लोग देख लेंगे कौन से ऑर्नामेंटल फ्लावर है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। ये हमारा एक डायग्राम है, एलिक्स ऑफ फ्लावर है ये हमारा, मतलब लॉन्गिट्यूडनल आपका सेक्शन वाइज ये फ्लावर का डायग्राम है, जिसमें देखिए आप पार्ट्स देख लीजिए। ये जो हमारा जिसमें आपको दिख रहा है फिलामेंट और एंथर, ये हमारा क्या है, मेल पार्ट है, क्या है, मेल पार्ट है, एंड्रोसियम है, ओके। और जो हमारा स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी दिख रहा है, वो हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, किसका, स्टेमेन का, ओके। ये पिस्टिल का कार्पेलरी का पार्ट है हमारा, ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है, वो फीमेल ऑर्गन का पार्ट है, ठीक है। और फिर देख लीजिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन एक दे रखा है, कैन यू नेम 2 पार्ट्स ऑफ द फ्लावर इन विच 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप। तो हमारा है स्टेमेन एंड कार्पेल। कार्पेल, स्टेमेन क्या है, मेल में है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और कार्पेल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ से डेवलप होते हैं, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मतलब फर्टिलाइजेशन होने के पहले क्या क्या इवेंट्स होते हैं, सेरेब्रल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड विच लीड टू डिफरेंशिएशन फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्रीमोडियम। प्रीमोडियम क्या होता है हमारा, छोटा सा आपने देखा होगा फ्लावर का बच्चा जो एकदम छोटा सा निकलता है, बर्ड टाइप का, वो हमारा फ्लोरल प्रीमोडियम है, ओके। तो इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बड्स, ठीक है, एंड देन द फ्लावर्स, ओके। तो आपका ये सब इंट्रोडक्शन ही लिखा हुआ है, या खुद मैंने सब चीज़ बता रखा है, इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं। तो यहाँ से आपका मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से चालू होता है, क्या आपका स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन, ठीक है। स्टेमेन आपका क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, लॉन्ग एंड सिलेंडर आपका स्टॉक इसमें होता है, जिसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। ये जो आपका लॉन्ग सा पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका है, वो स्टेमेन का क्या है, स्टेमेन का फिलामेंट है। और ये क्या है, ऊपर वाला पार्ट क्या है, एंथर है, एंथर, एंथर ही हमारा फंक्शनल होता है, जो कि बाद में जाकर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है। वो कैसे करता है हम लोग आगे जानेंगे। द प्रॉक्सिमल इंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस। ये प्रॉक्सिमल इंड इसका जो है, ये वाला पार्ट, ये कहाँ पर होता है, एंथर पे। एंथर का जो सॉरी एंथर बोल रहा हूँ मैं, ये जो आपका एंड्रोसियम का जो आपका नीचे फिलामेंट है, फिलामेंट के प्रॉक्सिमल पार्ट किससे अटैच होता है, थैलेमस से अटैच होता है, या पिस्टिल से अटैच होता है, ठीक है। और अरेंज देम ऑन अ स्लाइड यू वुड बी एबल टू अप्रिशिएट लार्ज वेरिएशन इन साइज सी इन नेचर, ठीक है। तो आपका जो फिलामेंट का साइज होता है अलग अलग स्पीसीज में फ्लावर के अलग अलग साइज का होता है। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमेन अंडर अ डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप मेकिंग देम नीट डायग्राम वुड इलुसिडेट द रेंज इन द शेप एंड अटैचमेंट ऑफ एंथर्स इन डिफरेंट फ्लावर्स। ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। आपको मेन क्या याद रखना है आपको, कि एंजियोस्पर्म, एंथर, एंजियोस्पर्म का जो एंथर है, मतलब एंथर तो ऐसे एंजियोस्पर्म में ही होता है सिर्फ। तो एंथर का जो एंथर जो है वो आपका क्या होता है, बाइलोब्ड होता है। क्या उसका फीचर्स है, क्या है, बाइलोब्ड है। बाइलोब्ड है मतलब 2-3 का होता है, ईच लोब है 2-3। एक देखिए आपका ये एक लोब हो गया, एक ये लोब हो गया, तो आपका टोटल 2 लोब हो गए, एक ये, और एक लोब में 2 थीका है, तो क्या हो गया आपका बाइलोब्ड एंड डाइथेकस। मतलब एक लोब में 2 थीका है, इसीलिए डाइथेकस। तो आपको याद क्या रखना है, बाइलोब्ड
डाइथेकस एंड टेट्रागोनल 4 साइडेड, मतलब 3 फीचर हो गए क्या एंजियोस्पर्म के एंथर का, क्या 3 फिगर है फीचर है, क्या क्या है, बाइलोब्ड, डाइथेकस एंड टेट्रागोनल, मतलब 4 साइडेड। एज स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, ये आपका माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो पोलन मदर सेल, या फिर बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल हमारा क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है, जो कि बाद में पोलन सैक बनाएगा। पोलन सैक से हमारा, पोलन सैक में क्या हमारा होगा, पोलन ग्रेन होगा। ये कैसे होगा ये हम लोग आगे देखेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन ट्रांसवर्स सेक्शन, अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन, जैसा कि आप देख सकते हैं सर्कुलर आउटलाइन में होता है। इट इज जनरली सराउंडेड बाई 4 वॉल्स। कौन कौन सा वॉल होते हैं, एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम। तो जो हमारा आउटर 3 वॉल्स हैं, एपिडर्मिस, इंडोथेसियम एंड मिडल लेयर, वो फंक्शनली क्या फंक्शन करते हैं, प्रोटेक्शन का फंक्शन करते हैं। लेकिन जो आपका टैपेटम है वो आपका हेल्प करता है नोरिशमेंट में। एक और फंक्शन है आपका, ये जो आउटर 3 वॉल्स हैं कौन कौन से, एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडल लेयर, इसका एक और फंक्शन क्या है आपका, प्रोटेक्शन के साथ साथ वो डेहिसेंस ऑफ एंथर कब में हेल्प करते हैं, रिलीज ऑफ पोलन में। ठीक है, मतलब आपका जैसे एक इंजाइम होता है कैलोज, पहले से जो आपका पोलन ग्रेन्स जो बनते हैं वो सब चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, तो उसको अलग अलग कर डिस्पर्स होने के लिए अलग अलग होना पड़ेगा उनको, तो अलग कौन करता है, कैलोज इंजाइम करता है। ठीक है, वो आपको याद रखना है। द इनर मोस्ट लेयर टैपेटम क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अब आपका एक यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है नीट के PYQ में, और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो एनसेट में भी आ सकता है क्या, कि टैपेटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। मतलब टैपेटम हमारा मल्टी न्यूक्लिएट होता है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जो कि हमारा एक चीज़ और यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैन यू थिंक ऑफ हाउ टैपेटल सेल्स कुड बिकम बाई न्यूक्लिएट। तो कैसे बनता है, FND से हमारा बनता है। ये आप बस याद रखना है कि ये क्वेश्चन आ जाए तो लिख देना है FND का। आपको ऐसे तो एलिबोरेट करके अगर फुल फॉर्म पूरा दिया हुआ रहेगा तो अभी आप देख लीजिएगा FND तो आप टिक मार दीजिएगा। ओके, तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called a sporogenous tissue occupy the center of each microsporangium। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम जो है असलियत में वो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है शुरू में, उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजिया बनता है, वो डिफ्रेंशिएट होकर माइक्रोस्पोरेंजिया बन जाता है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया फिर एक मियोसिस जाएगा, एक माइटोसिस जाएगा पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे आपको याद रखना है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में टोटल क्या क्या इवेंट हमारे हो रहे हैं, एक मियोसिस होगा, एक माइटोसिस हो गया पोलन ग्रेन फॉर्मेशन के लिए। और अगर आप गैमेट्स देखें पोलन गैमेट्स का फॉर्मेशन के लिए, तो आपका एक मियोसिस और 2 माइटोसिस हो रहा है, कहाँ से, माइक्रोस्पोरेंजियम से लेके गैमेट तक टोटल एक मियोसिस एंड 2 माइटोसिस हो रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। ठीक है, प्लोआइडी आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल का आपका 2n हो जाएगा, और जो आपका पोलन ग्रेन बना है उसका n हो जाएगा। ठीक है, गैमेट का n हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आप यहाँ देख लीजिए स्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ पे क्या है, एपिडर्मिस कहाँ है, इंडोथेसियम कहाँ है, मिडल लेयर कहाँ है, टैपेटम कहाँ है। ओके, स्पोरोजेनस टिश्यू तो मैंने बता रखा है कि ये सेंटर पे होता है, वहाँ दिया रखा है। ठीक है, टैपेटम हमारा क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्मिक होता है और मल्टी न्यूक्लिएट होता है टैपेटम, मोर देन 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं टैपेटम में हमारा। ठीक है, आगे आप लोग देख लीजिए ये जो पार्ट है ये सर्कुलर आउटलाइन, ये जो आपका एक दिख रहा है ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, और पोलन ग्रेन ऐसे ही डिस्पर्स होता है निकल कर। अब आगे जो दे रखा है आपका क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए कि इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ईच पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। कौन होता है भाई, स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, वो पोटेंशियल पोलन और या माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, जो कि मैंने आपको बता रखा है पीछे ही कि वो डिफ्रेंशिएट होकर माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है। ठीक है, और मियोसिस होता है, देखिए यहाँ पे लिख रखा है पोलन मदर सेल से क्या होता है, थ्रू मियोसिस होता है, ये सभी मैंने बता रखा है आपको। माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है, जो कि N होता है हमारा, हैप्लॉइड होता है। उसके बाद वो डेहिसेंस मतलब वो टूट कर क्या बनता है, पोलन ग्रेन बनता है डिहाइड्रेट होने के बाद। ठीक है, उसमें हेल्प करता है कौन सा, कैलोज एंजाइम हेल्प करता है। तो यहाँ तक आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कंप्लीट हो गया है। अब आपका पोलन ग्रेन क्या है, आपका पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। ओके, टच द ओपन एंथर, जब आप कभी देखे होंगे आपने चाइना रोज में, जब हिबिस्कस जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको टच कीजिएगा उसका कौन सा पार्ट को, जो आपका फिलामेंट के ऊपर एंथर है, एंथर जो आपका एंथर को आप जब टच कीजिएगा तो कुछ पाउडरी सब्सटेंस आपकी उंगलियों पे आएगी, वो और कुछ नहीं बल्कि पोलन ग्रेन्स है। ठीक है, जिसको आप ग्लास स्लाइड पर ऑब्जर्व कीजिएगा तो कुछ ऐसा इमेज आपके पास बन के आएगा। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कैलोज एंजाइम जो हेल्प करता है डिजेशन में। और उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे पोलन ग्रेन हमारा क्या होता है,
जनरली 25 टू 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर होता है। ये क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जा चुका है। 25 टू 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर होता है पोलन ग्रेन। ओके, पोलन ग्रेन हमारा दो लेयर से बना हुआ है, एक्साइन और इंडाइन। एक्साइन में हमारा स्पोलर पोलिनिन पाया जाता है, जो कि मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है नोन अभी तक, ठीक है, जो कि हमारा इस कारण से ही हम लोग पोलन ग्रेन को इतना दिन तक प्रिजर्व करके रख पाते हैं और बाद में उसको यूज़ करते हैं, बाद में फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर मतलब यूज़ करते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन में बाद में, ठीक है। तो जर्म पोर एक्साइन हमारा जो रहता है वो कंटिन्यूस नहीं है, नॉन कंटिन्यूस लेयर। एक्साइन हमारा नॉन कंटिन्यूस लेयर है क्योंकि उसमें जर्म पोर्स कहीं कहीं पे प्रेजेंट है, और स्पोरोपोलिनिन जहाँ पे जर्म पोर है वहाँ पे एब्सेंट रहेगा। क्यों? वो उससे बहुत सारी चीज़ होता है। एक तो एक्सचेंजेस होंगे, गैसियस एक्सचेंजेस। दूसरी चीज़ हो सकती है पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन, उसी से होता है, जर्म पोर से निकलता है हमारा पोलन ट्यूब, ठीक है। अब एक्साइन एग्जिबिट फैसिनेटिंग अरे ऑफ पैटर्न डिजाइन। ओके, द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन, ठीक है। और इंटाइन हमारा थीन होता है, कंटिन्यूअस लेयर होता है और पेक्टोसेलुलोजिक होता है, मतलब इंटाइन हमारा सेलुलोज और पेक्टिन से बना हुआ होता है, ठीक है। अब हमारा द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन्स टू सेल्स। कौन कौन से? वेजिटेटिव सेल्स एंड जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल हमारा सबसे बड़ा सेल है इसमें, और जेनेटिव सेल उसमें फ्लोट करता हुआ नजर आता है। जिस वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है आपका वो इरेगुलर शेप का होता है। जेनेटिव सेल जो है आपका इरेगुलर, जेनेटिव सेल हमारा क्या होता है? स्पिंडल शेप्ड का होता है। देखिए यहाँ लिखा होगा, तो ये वेजिटेटिव सेल इज बिगर, हैज अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल होता है उसमें, एंड लार्जली इरेगुलर शेप न्यूक्लियस, ठीक है। जेनेटिव सेल हमारा स्मॉल होता है, फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल्स, और इसका साइज क्या होता है आपका जेनेटिव सेल का, जो कि छोटा सेल है, स्पिंडल शेप होता है विद दिस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इन 60% एंजियोस्पर्म प्लांट्स में जो है आपका पोलन ग्रेन टू सेल्ड स्टेज में होता है। पोलन ग्रेन टू सेल्ड स्टेज में होता है आपका, क्या होता है? लैंड होता है स्टिग्मा पे। कौन कौन से सेल का टाइप्स होता है? वेजिटेटिव सेल और जेनेटिव सेल टू सेल्ड स्टेज, ठीक है। लेकिन 40% बचे हुए प्लांट्स में कैसे होता है भाई? तो उसमें 3 सेल्ड स्टेज होता है, जिसमें आपका जेनरेटिव सेल जो है उसमें न्यूक्लियस आपका डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस बना लेते हैं, तो वो 3 सेल्ड स्टेज हो जाता है टोटल। तो पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीसीज कॉज सीवियर एलर्जीज, ठीक है, ब्रोंचियल एफ्लिक्शन। कौन कौन किस क्यों भाई? क्रॉनिक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, अस्थमा, ब्रोंचिटिस। क्योंकि जो हमारे वीट का हम लोग इम्पोर्ट करते थे कभी कभी पहले, तो उसके साथ क्या गया था? पार्थेनियम, जिसको हम लोग कैरोट ग्रास के नाम से भी जानते हैं, तो वो आ गया था, जो कि यूबी क्विटस होता है, मतलब कॉस्मोपोलिटन, मतलब हर जगह मतलब उगना चालू कर देता है, बहुत जल्दी फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है। तो हमारा यूबी क्विटस होता है क्या? कैरोट ग्रास। तो एक तरीका से कॉन्टामिनेंट के रूप में वो आ गया था वीट के साथ, और हमारा यहाँ फैल गया और एलर्जी का कारण, मुख्य कारण बन चुका है अभी। पोलन ग्रेन्स हमारा रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सम पोलन ग्रेन्स, ऑल नहीं, सम पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से भाई? बी पोलन जो होता है हमारा रिच होता है, इसके लिए हम इसीलिए उसका उपयोग किया जाता है किसके द्वारा? जो हमारे रनर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, रेस हॉर्सेस होते हैं, वो सब इसका यूज करते हैं। वेस्टर्न साइड में ये ज़्यादा कंट्रीज में यूज होते हैं, तो वही दे रखा है और कुछ नहीं इसमें इंपॉर्टेंट। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन यहाँ से आता है, इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड व्हीट पोलन ग्रेन्स लूज वाइबिलिटी। वाइबिलिटी क्या होता है? द पीरियड throughout they retain their viability to fertilize जो भी करें वो फर्टिलाइज कर पाते हैं ओवरी को। तो ये आपका क्या है? उसका वाइबिलिटी है, तो वो पीरियड को ही वाइबिलिटी बोलते हैं। पोलन ग्रेन्स वाइबिलिटी जो राइस और व्हीट का है वो 30 मिनट्स में लूज कर देता है, लेकिन रोसेसिया, लेगुमिनेसिया, सोलाडिएसिया फैमिली का जो आपका है प्लांट्स, उसमें पोलन ग्रेन का वाइबिलिटी बहुत मंथ्स तक रहते हैं, मेंटेन वाइबिलिटी फॉर मंथ्स, ओके। और हम लोग जो प्रिजर्व कर रखते हैं वो लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं पोलेंस को, जो कि -196 डिग्री सेल्सियस में होता है। अगर इसको केल्विन में करना है तो 273.15 हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, तो केल्विन में आ जाएगा हमारा। ऐसा आपको याद रखना है, लिक्विड नाइट्रोजन में पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग रखते हैं, जिसका टेम्परेचर क्या होता है? -196 डिग्री सेल्सियस होता है। द पिस्टिल, माइक्रोस्पोरेंजियम, ओव्यूल, ओम्ब्रियोसैक। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए, मोनोकार्पुलरी, मल्टी कार्पुलरी। तो हमारा देखिए पिस्टिल आपका या तो गाइनोसियम में कंसिस्ट 1 पिस्टिल, तो सिंगल पिस्टिल जब होगा तो मोनोकार्पुलरी बोल देंगे, और जब मोर देन 1 पिस्टिल होगा तो मल्टी कार्पुलरी बोल देंगे। अब मोनो पिस्टिल कहाँ होता है, मतलब मोनोकार्पुलरी कहाँ होता है? तो आपका मोनोकार्पुलरी होता है फैबेसिएसी फैमिली, मतलब पर्ल्स फैमिली में, ओके। और आपका मल्टी कार्पुलरी आपका कहाँ पाया जाता है? तो मल्टी कार्पुलरी का आगे एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, ये जानते हैं आप, ये स्पैम से इसको मैंने याद रखा है। सिनकार्पस आपको आपका होता है पापावर फैमिली में, और आपका होता है माइकेलिया में। तो ये आपका मल्टी कार्पुलरी का एग्जाम्पल है। व्हेन
देयर आर मोर देन वन द पिस्टिल में बी फ्यूज्ड टुगेदर सिन कार्पस, जैसे मतलब मोर देन वन पिस्टिल्स हैं तो या तो वो आपस में जुड़े हुए होंगे तो सिन कार्पस, या फिर अकेले अकेले होंगे तो एपोकार्पस। ईच पिस्टिल हैज 3 पार्ट्स, क्या क्या पहले बता रखा है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म, तो यह तो पता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म में स्टिग्मा यूज होता है, चिपचिपा टाइप का होता है। द स्टाइल आपका इलोंगेटेड सिलेंडर होता है, और क्या होता है ओवरी आपका बल्ज पार्ट होता है, बेसल बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज कॉल्ड ओवरी। इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी लोक्यूल, द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन दैट यू स्टडीड। तो स्टाइल देखिए ये आपका क्या है, स्टिग्मा है, इसका बीच का पार्ट आपका ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है आपका, ये आपका है स्टाइल, और ये है आपका ओवरी। ओके, तो सीन कार्पस देखिए, एपोकार्पस सब दिख रहा है आपको, यहाँ पे एग्जांपल आप देख लीजिए, स्पैम देखिए, हिबिस्कस क्या है हमारा, चाइना रोज, जो सीन कार्पस होता है, सीन कार्पस मतलब मल्टी कार्पिलरी है वो, और सीन कार्पस है। ओके, और सीन कार्पस मल्टी कार्पिलरी का एग्जाम्पल कौन सा है, पेपावर है, हिबिस्कस है, और आपका माइकेलिया भी है। लेकिन देखिए सीन कार्पस और एपोकार्पस का एग्जाम्पल अलग है, सीन कार्पस का एग्जाम्पल है पेपावर, और एपोकार्पस का आपका एग्जाम्पल है माइकेलिया। मल्टी कार्पिलरी का तो सारा एग्जाम्पल हो जाएगा, लेकिन मल्टी कार्पिलरी में सिन कार्पस होते हैं और एपोकार्पस में है। सिन कार्पस का आपका पेपावर होता है, स्पैम से आप इसको याद रख लीजिए, सिन कार्पस पेपावर और एपोकार्पस माइकेलिया। ओके, और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, मेगास्पोरेंजियम कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स, मेगास्पोरेंजिया को हम लोग ओव्यूल्स कहते हैं। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी मे बी 1, जैसे वीट पैडी मैंगो में, टू मेनी पपाया वाटरमेलन ऑर्चिड्स। ओके, द मेगास्पोरेंजियम। ओके, तो मेगास्पोरेंजियम इसको आपको याद देखिए, यहाँ पे आप क्वेश्चन आ जाता है कि स्टॉक के रूप में हम किसको जानते हैं, फ्यूनिकल को, जंक्शन के रूप में किसको जानते हैं, हाइलम को, और प्रोटेक्टिव एनवेलप्स के रूप में किसको जानते हैं, इंटीग्यूमेंट्स को। माइक्रोपाइल हमारा क्या है, स्मॉल ओपनिंग होता है। चैलेजा क्या होता है, बेसल इंड होता है हमारा चैलेजा। ओके, अब आगे हम लोग देख लेते हैं, इनक्लोज्ड विथ इन द इंटीग्यूमेंट इज अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूसेलस। तो न्यूसेलस हमारा क्या है, हैव अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल इसके अंदर होता है, पार्ट ऑफ ओवरी है। न्यूसेलस ओव्यूल को कवर करता है, इंक्लोज इसलिए लिखा हुआ है वहाँ पे, इंटीग्यूमेंट को इंक्लोज करता है। और आपका लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इज द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। तो देखिए बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, क्या कन्फ्यूज़न होता है, मुझे भी कन्फ्यूज़न होता था पहले, कि आपका ओव्यूल बड़ा पार्ट है या फिर एम्ब्रियो सैक बड़ा पार्ट है। तो असलियत में आपका ओव्यूल बड़ा पार्ट है, उसके अंदर हमारा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटेंस, एन ओव्यूल जनरली हैज़ अ एम्ब्रियो सैक, मतलब ओव्यूल बड़ा पार्ट है, उसके अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, ठीक है, फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर। अब मेगास्पोरोजेनेसिस हमारा क्या होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या क्या होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस में आपका एक मियोसिस होता है, 3 माइटोसिस होता है। कैसे होता है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, पहले तो देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल्स जनरली डिफ्रेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, ओव्यूल्स जनरली डिफ्रेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, एक ओव्यूल जो हमारा होता है अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल को बनाता है किस रीजन में, माइक्रोपाइलर रीजन में। माइक्रोपाइलर रीजन होता है आपका जिधर आपका मैंने याद रखा है उसको एम ई से, जिधर आपका एग अपरेटस होता है, और ए सी से ए सी से मैंने याद रखा है आपका चैलेजल इंड की तरफ आपका क्या होता है, आपका ये आपका होता है एंटीपोडल सेल्स होते हैं। ओके, तो आपका ये स्ट्रक्चर्स है, ये सब आप देख लीजिए कैसे कैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो आपका मेगास्पोर मदर सेल है, न्यूसेलस वो बना कहाँ से है, न्यूसेलस से। न्यूसेलस से हमारा जो कि न्यूट्रिटिव लेयर होता है ओव्यूल में, तो न्यूसेलस से ही हमारा वो डिफ्रेंशिएट होकर मेगास्पोर मदर सेल बना है। मेगास्पोर मदर सेल हमारा जाता है क्या चीज़ में, मियोसिस 1 में मेगास्पोर डायड बनाता है, फिर मियोसिस 2 होता है, तो उसमें क्या बनता है, मेगास्पोर टेट्राड बनता है। मतलब एक मियोसिस हो गया यहाँ पे, एक मियोसिस होने के बाद 4 टोटल फॉर्मेशन हुए, लेकिन 4 में सिर्फ बचता एक ही मेगास्पोर है, बाकी 3 आपका डिजेनरेट हो जाते हैं, और जो एक बचा हुआ मेगास्पोर्स है, ये मेगास्पोर है, वो आपका एम्ब्रियो सैक बनाता है। एम्ब्रियो सैक में आपका 3 माइटोसिस होता है, एक से बनते हैं 2, 2 से बनते हैं 4, 4 से बनते हैं टोटल 8 सेल, 8 सेल तो 8 सेल स्टेज हो जाता है हमारा कौन सा, मैच्योर एम्ब्रियो सैक में हमारा। कैसे होता है देख लीजिए, ये 3 आपका सिनर्जिट्स वाले हो गए, सॉरी 2 आपका सिनर्जिस वाले हो गए, एक वाला, तो टोटल एग एपरेटस में कितने हो गए, 3 हो गए आपका। सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियर होता है, और एंटीपोडल्स में 3 होते हैं, तो एंटीपोडल्स 3 हो गए, तो टोटल 3 3 6 7 8, टोटल 8 न्यूक्लियर हो गए। लेकिन सेल हमारा कितना है, 7 ही है, क्यों, क्योंकि सेंट्रल सेल तो एक ही है, उसमें 2 पोलर न्यूक्लियर हैं, तो सेल हमारा 7 ही हो गए हैं, और 8 हमारा न्यूक्लियर हो गया, मतलब 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है हमारा क्या, मैच्योर एम्ब्रियो सैक। ओके,
तो चैलेंजर इंड पे क्या होता है, एंटीपोडल से। इसको आप एसी से याद रखें, देखिए मैंने यहाँ पर मार्क कर रखा है एसी से, और मी मतलब मैं, तो मी से आपके माइक्रोपायलट इंड में क्या होता है, एक अपरेटस होता है, तो इससे याद रख सकते हो। फिलीफॉर्म अपरेटस क्या होता है, गाइड करता है सिनर्जिस्ट में किसको, पोलन ट्यूब को एंट्री के दौरान। ओके, इट इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म। कौन है भाई डेंस साइटोप्लाज्म, यहाँ देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, मेगास्पोर मदर सेल हमारा डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोटिक डिवीजन, मैंने बता रखा है। इंपॉर्टेंस ऑफ मेगास्पोर अंडरगोइंग मियोसिस, ठीक है। मियोसिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मेगास्पोर्स, ओके, जिसमें एक आपका बचता है, बाकी 3 जनरेट हो जाते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट क्या है हमारा, इन मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल व्हाइल द अदर 3 डिजेनरेट, ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक। ओके, फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, एम्ब्रियो सैक है। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल स्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो हमारा क्या होता है, एंजियोस्पर्म मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट करता है एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन के वक्त। व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स, तो न्यूसेलस का 2n हो जाएगा, मेगास्पोर मदर सेल का 2n हो जाएगा, मतलब म्योसिस जब तक ना हो जाए, म्योसिस 1, तब तक तो 2n हमारा होगा। उसके बाद हमारा जब जैसे ही मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो गया तो वो हैप्लॉइड हो गया, मतलब n हो गया, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक सब n हो गए। आपका एक म्योसिस टोटल हुआ, टोटल 3 माइटोसिस हुआ। तो एक मैच्योर आपका एम्ब्रियो सैक क्या होता है आपका, पहले तो 2 न्यूक्लिएट 4 न्यूक्लिएट 8 न्यूक्लिएट आपने स्टेज देख लिया है, क्योंकि 3 माइटोटिक डिवीजन हुआ है। तो 1 से 2 तो 2 न्यूक्लिएट स्टेज, तो 2 से 4 4 से 8 तो 3 माइटोसिस हो गया, 3 माइटोसिस हो गया, 1 म्योसिस हो गया। तो फीमेल गैमेटोफाइट आपका एम्ब्रियो सैक में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या, 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell walls, okay, and organized into cells, okay. The remaining 2 nuclei पोलर न्यूक्लियाई होता है हमारे सेंट्रल सेल में पाया जाता है, ठीक है। आपका सिनर्जिड में आपका देख लीजिए 2 सिनर्जिस्ट एंड एक अपरेटस होता है, किसके साइड आपका होता है, ये होता है एम की तरफ, माइक्रोपायलर इंड की तरफ, एम ई से आप याद रखिए। फिलीफॉर्म अपरेटस जो कि हमारा स्पेशल सेलुलर थिकनिंग है एट द माइक्रोपायलर टिप, और वो क्या हेल्प करता है, वो आपका एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब का हेल्प करता है, किसमें, सिनर्जिड्स में, ओके, गाइडिंग द पोलन ट्यूब्स इनटू द सिनर्जिड। 3 सेल्स एट द चैलेंजर इंड, एसी से याद रखें, एंटीपोडल सेल्स जो आपका चैलेंजर इंड की तरफ होता है। द लार्ज सेंट्रल सेल एज मेंशन्ड अर्लियर हैज 2 पोलर न्यूक्लिया, ठीक है। थस अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट द मैच्योरिटी थ्रू 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल। बाकी और मैं ये थोड़ा सा बस कंफर्म होने के लिए वीडियो बनाया हूँ, बाकी पार्ट 2 में मैं पूरा इस चैप्टर को कंप्लीट करवाऊंगा। तब तक के लिए आप बता दीजिए कि कौन सा आपको अच्छा लगा, या फिर तो स्मार्ट टीवी वाला, या फिर आपको ऐसे ही PDF फॉर्म में ज़्यादा अच्छा लगा वीडियो। ओके, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, बाय बाय।